Hello and welcome in class 3rd chapter 5 division. Here the exercise 5C explain you. Topic is dividing 2-digit number by 1-digit number, 3-digit number by 1-digit number and then 4-digit number by 1-digit number. तो हम लोग ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल वाइज चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5C का 2-digit number divided by 1-digit number. तो यहाँ पर 64 by 2 है. ओके, 64 by 2 मीन्स 64 होल डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, फिर 64 हम लोग एज अ डिविडेंड लेंगे एंड 2 एज अ कोशेंट, 2 एज अ डिविजर, और यहाँ पे हम लोग कोशेंट हमें लिखना होगा और लास्ट में हमारा बचेगा जो वो होगा रिमाइंडर. ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम लोग फर्स्ट डिजिट लेंगे 6. ठीक है, फर्स्ट डिजिट चेक दैट इज लेस देन टू डिविजर और नॉट. तो यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन टू 2, सो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. अगर ये लेस देन होता डिविजर से तो हम लोग 4 को भी लेते. ठीक है, और फिर जैसे कि सपोज यहाँ पे 2 की जगह 1 होता, 2 के साथ डिवाइड करना होता और यहाँ पे 6 की जगह 1 होता, 14 हो जाता. तो हम लोग 14 को डिवाइड करते, 1 को डिवाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि लोअर नंबर को तो हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं. तो डिवीज़र हमारा अगर 2 है तो डिवीज़र से हमारा क्या होना चाहिए, जो डिविडेंड है वो बड़ा होना चाहिए. तो 6 हमारा बड़ा है, तो यहाँ से 2 से हम लोग डिवाइड किए. 3 टाइम्स ही मैक्सिमम इसको डिवाइड कर सकता है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 minus 6 we got 0 after subtraction. Then 4 यहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे. Then 4, 2 2 जा 4, 4 minus 4 0 is the remainder and the quotient is 32. तो इसका आंसर हुआ हमारा 32. आंसर is 32 of division. Move to the next. Now is the second question. A 3-digit number divided by 1-digit number. तो यहाँ पे 333 टेक इट एज अ डिविडेंड. तो ये हमारा डिविडेंड हो गया 333, जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो हो गया डिविजर, दैट इज 3. देन आफ्टर हियर आई राइट कोशेंट एंड एट लास्ट वी फाइंड रिमाइंडर. तो 3 एंड यहाँ पे क्या है 3 है. तो हमारा जो भी डिविडेंड होता है या तो हमारा वो ग्रेटर देन टू डिविजर होना चाहिए या तो उसके इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन है, इक्वल है 3 डिविजर के, तो हम लोग इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं. एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपका नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपका लेस देन टू डिविडेंड नंबर होना चाहिए या फिर इक्वल देन टू डिविडेंड नंबर होना चाहिए. तो 3 है तो या तो 3 के इक्वल आना चाहिए आपका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू या फिर उससे लोअर. तो 3 1 जा 3 that is equal to 3 and you find 0, 3 minus 3 after subtraction. Then write 3 again, that is on tens place. ठीक है, फिर उसके बाद 3 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि जा रहा है. अगर नहीं यहाँ पर 3 की जगह 2 होता या 1 होता तो हम लोग इस 3 को भी यहाँ पर लिख लेते, लेकिन यहाँ पे 3 है जो कि इजीली कट कर सकते हैं ये डिविजर जो हमारे पास है, तो हमें कोई नीड नहीं है अदर नंबर को भी राइट डाउन करने की. ठीक है, उसको पहले डिवाइड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन आफ्टर इस नंबर को जो बचा है 1s प्लेस पे वो लिखेंगे. ठीक है, 3 फिर ये 1 टाइम में गया 3. नाउ neither any number remaining to written off, so here remainder is 0 and quotient is 111. So 111 is quotient and remainder is 0. Move to the next. B 369 divided by 3 है. यहाँ पे देखिए सब इक्वल था ना. चला अब यहाँ पे देखिए 369 हमारा डिविडेंड है एंड 3 डिविजर है अगेन. ठीक है, 3 हमारा इक्वल है तो 3 1 जा 3 लिख ही सकते हैं, 0 हो गया. नाउ इट्स 6 है ना, तो 6 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 2 जा 6 2 टाइम्स में जा रहा है. 6 minus 6 0. नाउ 9 3 minus 3 3 जा 9, 9 minus 9 0. Quotient 123 and remainder is 0. Move to the next 4-digit number divided by 1-digit number. Now here the 4-digit number dividing by 1-digit number. Question 2 का L लिखा है मैंने 3006 divided by 6. ठीक है, तो L है आपका 3006 divided by 6. 3006 is dividend, 6 is divisor. ओके,
नाउ हियर राइट क्वोशंट, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 30। तो 30 जो कि ग्रेटर देन टू डिविज़र है, तो ये हम लोग लेंगे 3 इंडिविजुअली नहीं ले सकते क्योंकि 3 इज लेस देन टू डिविज़र, सो मूव इन 1 डिजिट मोर, तो 30 बन जाता है। तो हमारा 30 जाएगा 5 टाइम्स में 6 से मल्टीप्लाई करने पे, 6 5 जा 30, 0 माइनस 0, 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 और यहाँ 6, 0 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 000 है यहाँ, और यहाँ पर जब हम एक 6 और यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 0 तो यहाँ पर हमारा हो ही नहीं सकता है और कोई नंबर है ही नहीं जिसको डिवाइड करने की नीड हो। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 6 0 टाइम्स में ऐसे 0 गया, ठीक है। तो फिर अगेन आपको क्या मिला, 0 ही मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 जब लिखे तब आप जाके 6 1 टाइम्स में गए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मिलने के बाद हम लोग 6 पे अगर मूव होंगे तो यहाँ पर जब एक नंबर हमारा और एक्स्ट्रा अगर लेते हैं तो वैसे भी वहाँ पे 0 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट करते और 6 को यहाँ पर लिख देते, मतलब आप एक एक्स्ट्रा नंबर ले रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा क्या होता है, रूल क्या है कि हमें एक नंबर ही यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना है। लेकिन अगर वो नंबर हमारा डिविजन से छोटा है तो हम एक नंबर और ऊपर से, अगर वो है ऊपर एक और नंबर रिमेनिंग, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन उसको लिखने से पहले क्वोशंट में 0 करना होगा, ठीक है। तो एक ये भी ट्रिक है कि आप डायरेक्ट करना, लेकिन इस तरह से भी आप अभी चल सकते हैं बेसिक टाइप में, कि अगर 0 आया है तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। देन आफ्टर अनदर नंबर इज 6, देन मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशंट इज 501। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5D डिवीजन विथ रिमाइंडर इज द टॉपिक ऑफ दैट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे रिमाइंडर भी हमारे इस एक्सरसाइज में हमें मिलेगा। रिमाइंडर में से जो 0 मिलता है, यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ नंबर हमें होप सो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 60 सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है, सेकेंड का फर्स्ट 19 डिवाइडेड बाई 6। तो 19 को डिवाइड करना है 6 से, 6 यहाँ पे फर्स्ट डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर है, 19 इज 2 डिजिट नंबर, और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 19 का, फर्स्ट डिजिट दैट इज ऑन 10th प्लेस इज 1, 1 इज लेस देन 2 डिविजन 6। तो यहाँ पे हम लोग 9 पे मूव होंगे, क्योंकि 1 को डिवाइड नहीं कर सकता 6 इंडिविजुअली, तो 9 पे मूव होंगे, तो 19 हो गया ये। तो 6 3 जा 18, 18 हमारा आएगा दैट इज लेस देन 19, 6 3 जा 18, 9 minus 8 1, 1 minus 1 0, ओके। तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया एज अ क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 1। सो 6 3 जा 18, 1 इज रिमाइंडर। नाउ हियर लास्ट क्वेश्चन, 4 डिजिट नंबर डिवाइड करना है 3 से। सो हियर 3 1 जा 3, okay, because 3 is easily divided by 3. Here 0, 9 written off, ठीक है। 9 is also divisible by 3, 3 3 जा 9, 9 3 times में जाएगा। Now 9 minus 9 0 again, here 6 written off, 3 2 जा 6, 6 minus 6 0, now written off 7 and 3 2 जा 7 and 3 2 जा 6, और यहाँ पे हमारा 7 है, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जा रहा है, तो 9 हमारा ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, जो कि लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग या तो डिविडेंड से लेस देन जो नंबर होगा वो लिखेंगे, या तो उसके इक्वल अगर नंबर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड देन आफ्टर वी फाउंड 9, तो 6 हम लोग लिखेंगे दैट इज मल्टीप्लाई विद 2 एंड यू गॉट 6, तो 2 हमारा मल्टीप्लिकेशन है जो क्वोशंट होगा। 3 2 जा 6 and 1322 is quotient and remainder is 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होता तो ये रिमाइंडर 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 था, और हम लोग मैक्सिमम कितना टाइम्स ले जा सकते हैं, 6 तक ही इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, ओके। सो